नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, कैसी तैयारी चल रही है? जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। जो बच्चे जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं, कुछ नई नई चीजें नए अंदाज में, वो हम डाल रहे हैं। जैसे बच्चों ने कहा हमें इंसुरेशन डाल दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हमने डाला बैक टू बैक। अभी जब से मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि प्रॉफिट लॉस भी हमें एटलीस्ट वो अपलोड कर देना चाहिए। उसके बाद हम अभी लाइव पढ़ेंगे, तो लाइव में फिर से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस होगी। और मैंने दो तीन चीजें आपके लिए सोची हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। आजकल मैं अनाउंस करूंगा यूट्यूब पे आके कि मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सोचा है। जो बच्चे अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसी 90 क्लासेस में क्या हम पढ़ा दें, इंपॉर्टेंट जिसे वो याद करके चले जाएं और अच्छे स्कोर कर पाएं। अभी आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और लगातार 10 के आसपास वीडियोज हैं। कोशिश करेंगे कि 5 दिन में डाल दें, दो दो करके। तो वो आप देखेंगे, दो दो, एक सुबह डाल दिया करिए और एक शाम को। ठीक है, दो वीडियो काफ़ी हैं एक दिन में, तो वो हम डालेंगे। इसके अलावा अगर आप अभी लाइव पढ़ना चाहते हैं, मैं लाइव पढ़ा ही रहा हूँ अकेडमी पे, तो आपको मौका मिल रहा है कि आप कॉम्बैट दें। कॉम्बैट टेस्ट हर संडे होता है। अभी किस संडे है? ये अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये 20 फरवरी को है। और बैंक एग्जाम का 10 बजे है, एसएससी एग्जाम का 2 बजे है, और रेलवे का 5 बजे। इसमें आपको क्या फायदा होगा? जिन बच्चों को फ्री पढ़ना होता है, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। लैपटॉप मिल रहा है उन्हें, मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, स्पीकर्स मिल रहे हैं, वाउचर्स मिल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप इस कॉम्बैट टेस्ट में मेरा कोड अभिनय मैथ्स लगाकर एनरोल कर सकते हैं। एकदम फ्री है। टेस्ट देना चाहिए, भले ही कुछ मिले ना मिले, लेकिन सीख जरूर मिलेगी। ये टेस्ट ऐसे ही होता है जैसे हम जिंदगी में कहते हैं कि हर काम करके देखना चाहिए। सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इससे मतलब नहीं है, यानी कि एक लाइट और लगानी पड़ेगी, ये बात बनती है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कॉम्बैट का। तो अभी आप ये प्रॉफिट लॉस पढ़िए, फिर मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, और ये कॉम्बैट टेस्ट आपको जरूर देना है 20 फरवरी तक, भूलना नहीं है इसको देना। ठीक है, मैं भी स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन और जो मैं 90 क्लासेस का ये प्लान बता रहा हूँ, उसको लेकर भी जल्दी हाजिर हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि चैनल पे कुछ ना आपको मिले, कुछ ना कुछ मिलता रहे, इसीलिए वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप इसे एंजॉय करिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते, 10 से 1 हजार बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, बाकी सब मैक्सिमम टाइम पास कर रहे होते हैं। उनको फॉर्म भरने से मतलब होता है। तो उस भीड़ में शामिल मत होइए, 5-1 हजार बच्चों में आने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो। तो समय की बर्बादी ना करते हुए आज की क्लास का पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। एक बच्चे ने मुझे सवाल भेजा, ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, लेकिन बच्चे ने मुझे भेजा कि इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा हो रहा है, कोई शॉर्टकट बताओ। मैंने पूछा फिर उससे, किस किताब का सवाल है भाई, ऐसे सवाल हैं किस किताब में? तो कह रहा आर एस अग्रवाल का सवाल है। तो फिर मैंने कहा ले ही लेते हैं भाई इसको, आर एस अग्रवाल में भी आजकल ऐसे ऐसे सवाल आने लगे। वैसे आप इसे जानते हैं अच्छे से, आप ऐसा सवाल कर चुके हैं। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इस सवाल का उत्तर बहुत जल्दी बताएं। सवाल में बस वैल्यू चेंज है, बाकी हम एज इट इज सवाल कर चुके हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज है। रामू है, 1 रुपये 50 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 800 वस्तुएं बनाता है। वस्तु का मूल्य अंकित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो, जबकि 180 वस्तुएं खराब हो जाती हैं, तथा वह इस मूल्य पर केवल 620 वस्तुएं ही बेच पाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? किसे कमेंट आया बच्चे का? इतना पढ़ा दे फिर भी आवाज नहीं आ रही है। दो लोग कह रहे हैं आ रही है, तो उन दो की मान लो जो कह रहे हैं आ रही है, उन्हें छोड़ दो जो कह रहे नहीं आ रही है। अब आ रही होगी, ठीक है, कम आ रही होगी, अब ठीक आ रही होगी। माइक को मुंह पे रख लिया हमने। देखिए, हम ऐसा सवाल पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमने 600 वस्तुएं बेची, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये अपना तरीका, मतलब जैसे इससे उत्तर आया 600 वस्तुएं जब हमने बेची
तो हमें 30% का फायदा यानी कि 130 रुपए, 130% हमें मिल गया 600 वस्तुओं पे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 600 वस्तुओं की जो एसपी है वो कितने के बराबर है, 130% के बराबर है। ठीक है जनाब, बात क्लियर है। अब उसके बाद मैं 20 वस्तुएं और बेचता हूं इसी मूल्य पे, नहीं तो मैंने ये भी आपसे कहा था कि बेटा चुपके से हल्का हल्का जीरो काट देंगे कि नहीं। और उसके बाद अगर मैं 3 से भाग करूं तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, 13/3। यानी कि 4 सही 1/3% का लाभ और होगा मुझे, होगा या नहीं होगा। तो पहले मेरा लाभ कितना था, 30% था। अब 4 सही 1/3 का और होगा तो 34 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। और यही का उत्तर था। ये जरूर आ सकता है सवाल, मैंने इसीलिए करा दिया खाली क्योंकि आर.एस. अग्रवाल एक इतना बेसिक बुक है कि जहां से बहुत से एग्जामों में डायरेक्ट सवाल आते रहे कि भाई वो एक ऐसी किताब है जहां से सवाल उतार करने में कोई परहेज नहीं करता, कोई भी पेपर वाला डायरेक्ट सवाल लिखते हैं वहां से। तो अगर ये उस किताब का एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने कम से कम आधे पेज पे इसका सोल्यूशन दिया, मैंने देखा फिर कि है कि नहीं आर.एस. अग्रवाल में, तो बाकी में है, 6ठा 7वां एग्जाम्पल है। लेकिन अच्छा सवाल है बहुत। आप कैसे भूल गए, मैंने आपको बताया कि 600 वस्तुओं का मतलब 600 वस्तुओं की एसपी 130% है। तो पंखा अपनी तरफ ही करो, हमें बीमार मत करो। ठीक है, 130% है। तो अब हम 20 वस्तुएं और बेचेंगे बस इसी मूल्य पे। अगर 20 और बेचेंगे तो हमने जीरो से जीरो काट के 3 से भाग लगा दिया, तो 4 से ही 1/3%। उसमें डायरेक्ट उत्तर आ रहा था, इसमें थोड़ा बटे में आ गया, लेकिन बटे में कोई बहुत खतरनाक थोड़ी है, फिर भी बहुत सही है। अच्छा, हम यही वाला टाइप पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो कि हम परसेंटेज का रुपीज से या आर्टिकल से कंपेयर कर रहे थे। जैसे यहाँ पे हम परसेंटेज को आर्टिकल से कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ सवाल हमने पिछली क्लास में किए थे जहाँ पे हम रुपीज से परसेंटेज प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे थे। तो ऐसा ही एक सवाल आपकी कॉपी पे और आने वाला है। आप तैयार हैं सवाल समझ के, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है भाई, देखना कमेंट में क्लियर बता रहे हैं। इनसे कह दो होश में आ जाए, दवा नहीं तो दे दूंगा होश की भी। ये मुझे बड़ा प्यारा सवाल लगा, ये भी उसी किताब आर एस अग्रवाल का, बड़ा मुझे लगा यार ऐसे ऐसी खूबसूरत खूबसूरत नगमे हैं किताबों में, हम भागते रहते हैं इधर उधर। बताएं जी। देखिए ये भी वही सवाल है जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं परसेंटेज को, यहाँ पे भी वही करना है आपने। आप पता नहीं क्यों यार चूक जाते हैं, पता नहीं कैसे आदमी है। किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर, देखिए x रुपए में अगर हम उसे बेच रहे हैं तो हमें 20% का लाभ है, यानी कि हमारा x कितना है, 120%। x हमारा क्या है, 120% है। वह ट्रेड मेले में स्टॉल लगाने की योजना बनाता और जैकेट पर 2x मूल्य अंकित कर देता है और वह स्टॉल पर की 40% छूट देता है, यानी कि आप 2x का 60%, देखिए इसमें 40% अगर माइनस कर देगा तो बचेगा इसका कितना, 60%। तो 60% का मतलब 0.6, तो 0.6 से इसको गुणा करूं तो 1.2x ये रह जाएगा। अब आप मुझे बताइए अगर x की वैल्यू ये है, x की,
तो 1.2x की क्या होगी, इसको गुणा कर लो 1.2 से, तो 12 बारी में 144 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, जब x में बेच रहे थे तो 120% मिल रहा था, यानी 20% फायदा था। अब 1.2x में बेच रहे हैं तो 144 मिल रहा है, तो 44% क्या है, प्रॉफिट। देखो यही तो कंपेयर करना सिखा रहा हूँ 2 दिन से। पहली क्लास में भी यही बात बताई, अभी भी यही बात बता रहा हूँ, फिर भी दिमाग में बातें नहीं बैठ रहे। अगर मैं 2x पे 40% डिस्काउंट दे देता हूं तो 2x की वैल्यू रह जाएगी 60%। 60/100 कर लो इसको, 0.6 आ जाएगा, 1.2x आ जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि अब हम उस चीज को कितने में बेच रहे हैं, 1.2x में बेच रहे हैं। तो ये बात मौखिक पता चल रही है। इसका 60% निकालने के लिए क्या मुझे ये लिखना पड़ेगी लाइन, क्या मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। समझो बात को, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। मैं जानता हूं मेरा x 120% है, तो 1.2x। अगर इस सवाल में सुन लीजिए एक बात, अगर ये डिस्काउंट वाली बात ना छेड़ता, खाली 2x में ही बेचने की बात करता, तो हम डायरेक्ट कह देते 240%, 140% प्रॉफिट हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई कठिन बात है इसको समझना। ठीक है, x 120% है, 1.2x, ये 1.2x समझ में आ गया। मैंने 1.2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। 1.2 से की तो जीरो से वो पॉइंट हट गया, 12 रह गया, 12 की 12 से 144, मौके क्या गुणा, 44% उत्तर आ गया। क्लियर है कमेंट में? तो कोई ज्यादा बोल रहा है? इजाजत पे आगे बढ़े क्या? चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और एक और आसान सा नगमा लिख के आ रहे हैं। देखिए ये भी अपने आप में एक सवाल है कि मिल्क परचेजेज द मिल्क at rupees x per liter and sells it at 2x per liter, and still he mixed 2 liter water with every 6 liter of pure milk. What is the profit percent?
देखिए मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत है, कुछ भी। क्यों नहीं है जरूरत, बताता हूं आपको। अगर कोई आदमी x रुपए का सामान लेके आ रहा है और उसे 2x में बेच रहा है, डबल में, तो 100% प्रॉफिट तो इसकी यहीं पे हो गई। ठीक है, हो गई कि नहीं हो गई भाई? अब ये 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिला रहा है, तो अगर ये डबल में नहीं बेचेगा तब तो 2 लीटर पानी है, लेकिन ये तो इसे डबल करके बेच रहा है ना मूल्य को। इसका मतलब कि 4 लीटर पानी मिला दिया इसने। या तो ऐसे समझ लो, तो इसकी यहां पे प्रॉफिट कितनी हो गई, 4/6, यानी कि 2/3, यानी कि 66 2/3%। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितनी आ गई, 166 2/3%। इसको ही कुछ बच्चे 500/3 कह देते हैं। या तो ऐसे समझ लो, मैंने डबल कर दिया, या फिर डबल मत समझो आप तो कहोगे जी 6 लीटर में अगर कोई 2 लीटर पानी मिला रहा है तो 1/3 की प्रॉफिट है, यानी कि 33 से 1/3% की प्रॉफिट है उसी मूल्य पर बेचने पर। अगर उसी मूल्य पर बेचेगा और 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिला देगा तो ये 2 लीटर उसका प्रॉफिट है कि नहीं? जितने का लाया था उतने का ही बेचेगा, तो 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि पानी है, पानी तो फ्री का है, तो 33 से 1/3% की प्रॉफिट होगी। लेकिन वो तो डबल में बेचता है, यानी कि इस पे भी वो एक बार और लाभ कमाता है तो 2 बार। या ऐसे समझ लो, बात वही है घुमा फिरा, या तो ये अलग से समझ लो या इसको समझ लो। मैं फिर से समझाता हूं, मैंने कहा भी था कि प्रॉफिट लॉस में सिर्फ आपको इमेजिन ज्यादा करनी है, चीजें थोड़ी कठिन लगेंगी लेकिन समझने की कोशिश। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा यार एक्स में सामान लेकर आ रहा है और 2x में बेच रहा है, इसका मतलब 100% प्रॉफिट तो इसकी फिक्स है अगर पानी ना मिला है। पहली बात मैंने ये सोची। दूसरी बात मैंने सोची कि अगर x का सामान लाके x ही बेचे तो भी इसको 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाने पर 2/6 यानी 1/3, 33 सही 1/3% का फायदा होगा, उतने में ही बेचे तो। लेकिन बेच रहा है डबल में तो फायदा भी डबल होगा, तो 33 के बजाय कितना होगा, 66 से 2/3। तो 100% वहां से हो गया और 66 से 2/3% पानी की बदौलत 500/3% प्रॉफिट आ गया। देखिए अगर कोई ऐसे नहीं समझ पाता है, ऐसे बेसिक तरीके से, मेरा एक्चुअली क्या आजकल दिमाग ऐसे ही चलता है, मुझे लिखने का मन नहीं करता कुछ भी, मैं मन मन में ही सोचना मुझे ठीक लगता है कि यार अगर x है और 2x डबल में, भाई x से 2x लाया कोई बंदा, 100 रुपए में लाया और 200 में बेच दिया, तो 100 पे 100 का फायदा है सीधे सीधे, 100% प्रॉफिट। और 6 पे 2 का फायदा यानी 1/3। लेकिन वो डबल में बेच रहा है, यानी कि पानी भी 4 लीटर हो गया, डबल प्रॉफिट में बेच रहा है, पानी 2 की बजाय 4 हो गया, तो 2 बार बिक रहा है पानी भी, तो 2/3 हो गया, जिसको 66 से 2/3% कहते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप फिर ऐसे लिख लो कि जैसे मान लेते हैं कि वो 6 लीटर दूध खरीद के लाया और x रुपए उसकी कीमत थी, यानी कितने का लाया, 6x का लाया। ठीक है, 6x का लाया। अब वो इसने पानी मिला दिया इसमें कितने का, 2 लीटर, तो कितना हो गया जी, 8 लीटर हो गया टोटल। और 2x के हिसाब से बेच रहा है, तो 8 लीटर 2x के हिसाब से कितना हो गया जी, 16x का बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने की है दादा, 10x की है। कितने पे, 6x पे, तो 10x की प्रॉफिट है 6x पे, और हमें चाहिए 100 पे।
तो x से x कट गया पहले तो, और 5/3 यानी ये कितना आ गया 500/3। तो अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तो फिर आपको ऐसे जाना चाहिए। अब मैं हर सवाल में ध्यान रखूंगा कि ऐसे भी बता दूं। मुझे ना मतलब पता नहीं, बहुत मुझे सही है ये, दिस इज आल्सो गुड मेथड, बट पता नहीं ऐसे क्यों लगता है यार, ऐसे ही सोच ले बच्चा, ऐसे क्यों नहीं सोच रहा यार। सारा खेल तो सोच का ही है भाई। देखिए 6 लीटर दूध लाया, x के हिसाब से 6x, और हो गया 8 लीटर पानी मिलाने के बाद, तो 2x के हिसाब से बेच रहा 16x। दिस इज कॉल्ड CP, दिस इज कॉल्ड SP, सुरेश पाल चंद्रपाल, ठीक है। और वो प्रॉफिट हो गया। देख लो भाई, आप पता नहीं क्या चाह रहे हो, देखना क्लियर है बच्चों को, कोई कमेंट तो नहीं कर रहा। क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब हम एक टाइप के सवाल करेंगे, 3-4 एक ही टाइप के, इसमें आपको थोड़ी राहत भी मिलेगी, ठीक है। कि अब आपको भी कुछ आता है ऐसा आपको लगेगा, आभास होगा। अभी तक आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे सवाल चल रहे, भगवान जाने हम कब होंगे वैसे, ऐसे लगने लगता है। देखें भाई अगला सवाल, ये अब हम ऐसे कुछ आसान आसान से सवालों पे चल रहे हैं, इसके कई सारे टाइप बनते हैं, तो हम सब उन टाइपों पे प्रकाश डालेंगे। मैं लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹6, जैसे अभी तो पता है, सब बच्चों को पता है कि कुछ नहीं करना होता, बस जोड़ के 2 से भाग कर दो, ऐसे आपने सुना होगा। लेकिन अभी ऐसे नहीं करना, पहले आप समझ लो ऐसे सवालों को हम करते कैसे। देखो जैसे हम पहले किसी आर्टिकल को 650 पर बेच रहे, अभी इसमें 7-8 सवाल मैं टाइप के कराऊंगा, 6-7 सवाल, ताकि वो एकदम क्लियर हो जाए। और फिर आप बेच रहे हो जी 1100 में, पहले आप 650 में बेच रहे थे, फिर आप 1100 में बेच रहे हो, तो जो 650 में बेचने पर हानि हो रही थी, वही 1100 में बेचने पर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपने 650 से लेकर के 1100 तक कितना लंबा सफर तय किया है, तो आपको पता चलेगा 450 का। और इस 450 किलोमीटर के सफर में आपने अपनी हानि भी कवर कर ली और लाभ भी कर लिया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो गैप है 450 का, इसमें हमारी हानि भी है, यानी कि लॉस भी है, लॉस, और इसमें हमारा प्रॉफिट भी है, लाभ। तो आप बताइए, सवाल में ये दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, इक्वल है। 450 को अगर 2 इक्वल पार्ट में बांटू, यानी कि 225 225, देखिए अभी तो इक्वल है तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन जब इसी में रेशियो दे देता है, परसेंटेज दे देता है, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। अब आपके पास 2 तरीके हैं। आपको पता चल गया कि जब 650 में बेचा जाएगा कोई सामान, तो 225 की हानि है, यानी कि सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 650 में 225 ऐड कर देंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा 875। अगर आप चाहें कि भाई 1100 रुपए में आपने कोई सामान बेचा है और 225 का लाभ हुआ है, सीपी निकालनी है, तो ये लाभ घटा दो 1100 में से। अगर आप 225 घटाते हैं
तो भी 875 आ जाएगा, और 875 ही इसकी सीपी है। तो ये तरीका आपको लगाना है। दिस इज नॉट एलिगेशन, लग रहा है एलिगेशन की तरह, है नहीं, कि 650 और 1100 का जो गैप है वो 450 है। हानि और लाभ बराबर है दोनों, तो हमने बराबर कर दिया। ऐसा होता कि लाभ दुगुना है हानि का, तो मैं यहाँ 1 लिखता, यहाँ 2 लिखता, यहाँ 150 लिखता, यहाँ 300 लिखता। तो ऐसे सवाल भी आगे भी आएंगे, आप फटाफट से इसको देख लो, फोटो वोटो ले लो जल्दी से, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आगे के सवाल थोड़े से ज्यादा मतलब मजेदार होने वाले हैं, भी धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमें हर वर्ग के विद्यार्थी का ध्यान रखना है। वर्ग से मेरा मतलब क्षेत्र या जाति से नहीं है, उसकी मानसिक कमजोरी से है। मानसिक कमजोरी से भी नहीं है, ये भी गलत वर्ड होगा, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, या क्या उसने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। ये हो गया सवाल। चार चार सवाल तो हमने कर ही लिया, 5वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी, ताकि लगे कि आज हमने ज्यादा सवाल किए हैं। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 550 रुपीज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर 850, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। आप उधर करेंगे, मैं इधर करूंगा, ठीक है। 550 में बेच रहे थे पहले, और उसके बाद 850 में बेच रहे। 550 में बेच रहे थे पहले, उसके बाद 850 में बेच रहे। तो 550 से लेकर 850 तक का सफर 300 का है, जिसमें हानि है यानी कि लॉस है, एक ही भाषा में लिख रहा हूं, और प्रॉफिट है यानी लाभ है। देखिए सवाल में खुद दिया हुआ है कि जो हानि होती है वो लाभ का आधा है, यानी कि लाभ अगर 2 है तो हानि 1 है। तो आप अगर छोटे से एक बच्चे से भी पूछें कि बेटा हानि और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट को जोड़कर बताओ, तो वो बोलेगा 3। हम उसे कहेंगे कि यार नहीं ये तो 300 है, तो वो कहेगा जी 2 जीरो और चुपका लो, बन जाएगा 300, बन गया। यानी कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 550 रुपए में बेचने पे 100 की हानि हो रही है, यानी सीपी कितनी है 650, या तो इसमें 100 जोड़ दो। भाई 550 में बेचा, 100 का लॉस हुआ, यानी कि सीपी ज्यादा थी, इससे तो जुड़ेगा, कॉमन सेंस है। 850 में 200 का लाभ है तो घटेगा, सीपी कितनी है 650। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा ही एक और सवाल। अब जैसे ऐसे भी पूछ लेता है, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, कई बार हम नहीं समझ पाते कि यार कहना क्या चाह रहा है, फिर हम मानते रहते हैं माना सीपी एक्स 800 माइनस एक्स 275 प्लस एक्स। देखिए इस सवाल में भी क्या कह रहे हैं, कुछ खास नहीं है।
करते आ रहे हैं हम ऐसे सवाल, डरना नहीं है। 800 रुपए में बेच रहे थे और 275 में बेचने पर हानि हो रही थी। 800, 275। तो जी 275 से लेकर के 800 तक का जो सफर है, 275 से लेकर के 800 तक का जो सफर है वो कितना है? 525 का है, 525 का। अब इसमें लॉस है, लॉस, और इसमें प्रॉफिट है। सवाल में खुद कह रहा है कि बेचने पर हानि का 20 गुना, यानी कि जो प्रॉफिट है वो क्या है? लॉस का 20 गुना, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 20 है, 20 गुना है भाई। समझ लो आप कितना ज्यादा है। अब हम ये कह सकते हैं कि 20 गुना है, ठीक है। अब ये 20 है और ये 1 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं टोटल 21 है मिला के, और सवाल में यही मिला के दे रखा है जी 525। तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 21 दूनी 42, 21 पंजे 105। तो हम 1 की निकाल लेते हैं। देखिए अब आप पता है दोनों की निकालने की जरूरत नहीं कि आप 20 की भी निकालना है, क्योंकि मेन मकसद है हमारा सीपी निकालना। तो मुझे पता चल गया कि जब मैं 275 में इस आर्टिकल को बेच रहा हूं तो मुझे 25 रुपए का लॉस हो रहा है भैया। तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि यार इसकी सीपी पता है कितनी रखो? 275 में 25 का लॉस है तो इसकी सीपी 300 है, तभी तो 25 का लॉस है। लेकिन सवाल में सीपी पूछी नहीं आपसे, सवाल में कह दिया कि भैया 25% लाभ कमाने के लिए बताओ इसको कितने पे बेचा जाए। 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 300 का 25%, 25 थी 75, यानी कि 375 में अगर इस माल को बेच दिया जाए तो इसे 25% लाभ हो जाएगा। खत्म बात, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए अगर स्मूथ तरीके इस्तेमाल करेंगे, जितने हम स्मूथ तरीके इस्तेमाल करेंगे उतना हमारा दिमाग कम खर्च होता है पेपर में। अगर आपको पेपर में वही 10 सवाल आप कर रहे हो लेकिन तरीके ऐसे हैं कि जिससे दिमाग हेक्टिक हो रहा है, तो आगे के सवालों में दिमाग चलना बंद कर देगा। तो पेपर में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कम से कम थकाना है। खाली यही नहीं कि मुझे एक तरीका आता है और वो इससे भी कम टाइम में मैं कर लेता हूँ, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा दिमाग नहीं थकना चाहिए, ठीक है, हमारा दिमाग थकना नहीं चाहिए। ये भी बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 275 में पहले बेच रहे थे, फिर 800 में बेचा, तो यहां से यहां तक का सफर 525 का, जिसमें लॉस भी है प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट लॉस का 20 गुना है, यानी 20 और 1 टोटल 25 है। 25 की वैल्यू 525, 1 की 25 आ गई। तो 275 में बेचने पर 25 का लॉस, यानी सीपी 300 है। अब 25% फायदा चाहिए, तो 25 थी, 75 रुपए का फायदा चाहिए। 300 पे कितने में बेचेगा? 375 में। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि परसेंटेज में दे दिया, और अब बच्चे को नहीं आता ना दिमाग में, तो इस सवाल में हिल जाता है, वो उसे लगता है बहुत कठिन है, जबकि कुछ भी नहीं है। अभी तो आप कर रहे हो ना, तो आपको आसान लग रहा होगा। आप बीच में से किसी भी बच्चे से उठा के पूछ लेना इस सवाल को, नहीं कर पाएगा, फिर कहेगा अभी कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। इरिटेट कर देता है ये सवाल। लेकिन अभी क्या आप कर रहे हो लगातार ऐसे सवाल, आपको पता है इनके तरीके, तो आप झट से कर दोगे। अब आपको इस टाइप के सवालों की घर पे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लगभग लगभग सारे सवाल लपेट दिए।
पहले हम इस आर्टिकल को 820 रुपए में बेच रहे थे तमीज से, 820 में। उसके बाद हम इस आर्टिकल को बेच रहे थे 1010, 1010 में। तो बेचने पर हुआ लाभ पहले तो देख लेते हैं कि यहां से यहां तक का सफर कितना लंबा है। तो पता चलता है जी 190 रुपए का सफर है, 190 का ही सफर है। अब इसमें लॉस भी है और इसमें प्रॉफिट भी है। सवाल में ये दिया हुआ है कि हानि जो है, लॉस जो है, वो प्रॉफिट से 11.1/9% ज्यादा है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि 11.1/9% कितने के बराबर होता है। तो जिनको नहीं पता वो निकाल लेंगे, 11 निम्मा 99 और 100/9, और हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से ही भाग करते हैं। तो ये आ गया जी 1/9, 1/9 आ गया। यानी कि मुझे पता चल गया कि 9 पे 1 का ज्यादा होना ही 11.1/9% ज्यादा है। यानी 100 पे 11.1/9 ज्यादा होना और 9 पे 1 ज्यादा होना बात बराबर है। तो इसने एक कहा था कि हानि लाभ से 1/9 ज्यादा है, यानी 9 पे 1 ज्यादा है। हानि को अगर मैं ये कहूं कि वो 9 है तो लाभ कितना होगा 10, क्योंकि वो 1 ज्यादा है। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतने मोर इज 11/1/9 मोर देन प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट से ज्यादा। अगर ये 9 है तो ये कितना है 10, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमारा ये 9 है तो इस पे 1 ज्यादा है, हानि कितनी है 10। तो अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि यार लॉस और प्रॉफिट का सम कितना है, तो वो बोलेगा जी 10 और 9 19 है। फिर हम कहेंगे नहीं यार ये तो 190 दिया हुआ है हमें सवाल में। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं यार, 19 से 190 में ज्यादा फर्क नहीं, आप एक जीरो और चुपका लो। सारा खेल देखिए जीरो चुपकाने का, ये हर जगह जीरो ही चुपकती है। आपकी सैलरी 100 रुपए होगी, 1000 हो जाएगी, घर में खुशियां छा जाएंगी, 10,000 होगी और खुशियां छा जाएंगी। एक जीरो और चुपकेगी, लाख हो जाएगी और खुशियां छा जाएंगी। एक जीरो और चुपकेगी, 10 लाख हो जाएगी और खुशियां छा जाएंगी। एक जीरो और चुपकेगी, 1 करोड़ हो जाएगी और खुशियां छा जाएंगी। इतना काफी है मुझे लगता है, 1 करोड़। अब करोड़ की वैल्यू उतनी रही नहीं, पहले बहुत थी, 100 और 90, ठीक है। तो भाई इसका मतलब कि 820 में कोई सामान बेच रहे हैं और 100 रुपए का लॉस हो रहा है, तो उसकी सीपी कितनी है 920। ये भी 420 का ही एक भाई है, 920। क्लियर है सरकार बात? आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई और बढ़ जाएगा, देख लो भाई। एक ही रेशियो वाला सवाल और कर लो, इसी टाइप पे खत्म हो फिर, ताकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं करनी घर पे, खत्म खेल। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 845 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, वस्तु को 955 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, उसका अनुपात 5:6 है। वस्तु का सीपी ज्ञात करो। आज की क्लास में हम आसान आसान से सवाल ही करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको भी लगी कि यार बतवा बन रही है। बहुत ज्यादा इजी है भाई, हमने अपनी जिंदगी में ऐसे सवाल नहीं देखे। 845 955 का जो गैप है वो 110 है। इसके अंदर लॉस भी है, इसके अंदर प्रॉफिट भी है, जिसका अनुपात 5:6 है। जीरो चुपका दी 50, तो 845 प्लस 50 जब आप करेंगे तो 895 विल बी द आंसर। खत्म खेल।
आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसमें से भी 60 घटा सकते हैं, बात वही है, तो भी आंसर 895 ही आएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, ये देखना सवाल। देखिए, अभी ये सवाल मैंने यहीं पे पूछ लिया ना, तो आपको पता है कि क्या करना है, क्योंकि वो उसी सीरीज में पूछ लिया। अगर यहीं पे ऐसे ना होता, पता है जो सवाल अभी आपने पिछले वाले देखे थे, अगर उन्हीं सवालों में ऐसे कह देता कि उन सवालों में कह देता पिछले सवाल में कि अगर किसी वस्तु का एसपी, किसी वस्तु का एसपी को 5/8 कर दिया जाए, ऐसे बोल देता। ठीक है, तो किसी वस्तु की एसपी को 5/8 कर दिया जाए तो पहले होने वाली हानि का अब दुगना लाभ होता है, ऐसे बोल देता। तो पता नानी याद आ जाएगी इस सवाल में, जबकि है कुछ नहीं। आप सोचो, पहले हम मान लेते हैं 8/5 होता है, यहाँ पे ऐसे बोलता कि किसी वस्तु का एसपी को जब 8/5 कर दिया जाता है तो होने वाली हानि दुगने लाभ में बदल जाती है। तो हम क्या करते, 5/8 लिखते, सफर कितना करते 3 का, और 1:2 में बांट देते, खत्म। तो हमें पता चल जाता कि एसपी कितनी है, सीपी 6, और 6 पे 1 का लॉस था, तो 1/6 यानी कि 16 2/3% आ जाता। प्रॉफिट पूछता तो अलग तरीके से निकाल देते। तो ऐसे सवाल भी बनाए जा सकते हैं नए, जो कि देखने में लगेंगे कठिन, कि किसी वस्तु का एसपी 8/5 कर दिया जाए तो होने वाले हानि दुगने लाभ में बदल जाती है। सेम वही तो सीन है। अभी हम तो जो इससे पहले सवाल कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, डिजिट दे रहे थे आपको, तो पता लग गया। लेकिन सवाल ऐसे भी बदल सकता है, और उस केस में क्या पूछ लेगा, लॉस परसेंट बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ, पूछ लेगा कि नहीं पूछ लेगा। तो अभी आप देखेंगे कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया इन्होंने, यानी कि पहले हम 1 रुपए में बेच रहे थे जिस चीज को, उसको अब हम 3 में बेच रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस पर होने वाली हानि प्रतिशत समान है लाभ प्रतिशत के। तो आप बताइए 1 से लेके 2 तक का सफर कितना है, 2 का, और दोनों इक्वल है, 1-1 है नहीं। तो आप बताओ 1 रुपए में जब बेच रहे थे तो 1 की ही क्या हो रही थी, लॉस हो रहा था, यानी कि सीपी कितनी है, 2, सीपी 2 है, और 2 पे 1 का क्या है, लॉस, लॉस परसेंट पूछा है, तो 100 पे कितना होगा, 50, 50%। उत्तर आ गया, सिंपल। बोलो मजा है कि नहीं। देखिए, सवाल मजेदार हो गया कि 1 से 3 गुना, ये सवाल आया हुआ है पेपर में, बस वहां दुगुना था, मैंने तिगुना कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज कर दे, कि 1 से 3 गुना हुआ जब, तो 2 का चेंज आया, उस 2 में प्रॉफिट भी है लॉस भी है। अभी तो इसने ये बोल दिया कि होने वाली प्रतिशत, देखिए इसने एक टर्म और जोड़ दी, आप देखेंगे नोट करेंगे कि होने वाली हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो निकलता तो सीपी पे ही है, गुणा 100 बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। तो 100 और सीपी तो दोनों जगह आनी है, तो लॉस और प्रॉफिट बराबर आ गए। तो जो लॉस
और प्रॉफिट का संबंध है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का भी वही होगा। कल को ये भी कह देता ना कि हानि परसेंट लाभ परसेंट का डबल है, तो हमारे लिए वो इतना ही था कि लॉस इज डबल ऑफ प्रॉफिट, हम उसको कुछ और नहीं लेते क्योंकि निकल दोनों सीपी पे ही रहे। लेकिन अगर सीपी अलग अलग है, दो वस्तुएं हैं और उनका लॉस और प्रॉफिट अलग अलग दे रखा है, भाई होगा ही वो, तो फिर मामला अलग हो जाएगा। अभी लेकिन अगर एक ही वस्तु है तो उसका हानि परसेंट हो चाहे खाली हानि हो, लॉस परसेंट हो चाहे खाली लॉस हो, बात बराबर है हमारे लिए। ठीक है, कैलिफोर्निया वाले बच्चे समझ रहे हैं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और सरल सवालों पे नजर दौड़ाते हैं। नो, इससे सरल सवाल हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक लाइन का सवाल है, दिस इज द वन लाइनर क्वेश्चन, लेकिन अब हम टाइप से ही चल रहे हैं लगातार, और इसीलिए मैंने लाइव वालों सुन लो, तुम्हारी भी क्लासें बढ़ा दी हैं प्रॉफिट लॉस की। आज तुम्हारा शेड्यूल अपडेट हो जाएगा ताकि हम सीक्वेंस से सारे टाइप कवर कर लें, इसीलिए। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ही ज्यादा मासूम है शकल से भी गणित से भी, कि 20 वस्तुओं का 20 आर्टिकल का एसपी बराबर 25 आर्टिकल का सीपी। कई बार तो बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी लोग ऐसे ऐसे सवाल भी गलत कराते हैं। तो एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया? 25/20। हमने आर्टिकल का से आर्टिकल का काट दिया। अब आपको पता है कि एक तो हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है और उसका परसेंट निकालना है। तो हम जानते हैं प्रॉफिट और लॉस निकलता है सीपी पे, प्रॉफिट और लॉस, लेकिन परसेंट निकलता है 100 पे। तो क्यों ना सीपी को 100 बना लिया जाए। तो 4 से गुणा कर लिया 5 से, तो ये 100 हो गया और ये 125 हो गया। तो देख के ही पता लग रहा है कि 100 पे 25 का लाभ है, यानी कि 25% प्रॉफिट। इस सवाल में भी किसी को डाउट आ रहा है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के बाहर आ जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बीस आर्टिकल का एसपी था, 25 आर्टिकल के एसपी के बराबर कर दिया। एसपी बटे सीपी 25/20 आ गया, 5 से गुणा किया तो 100 125 25% उत्तर आ गया। नए पेज पे लेंगे नया सवाल। हमारा शुरू से आदत रहा है नए पेजों को इस्तेमाल करने का। ये लो जी भाई साहब, देखिए कुछ नहीं करना है। 73 वस्तुओं का कुल मूल्य इतना है। कहाँ जा रहा है बे सवाल? 73 वस्तुओं का कुल मूल्य इतना है, यानी कि 70 एक का है। देखिए 7 या 21, 7 7 49 और 2 51, 70 से जा रहा है भाग सीधे सीधे। 89 से इसका जाएगा 63 बार। कैसे आइडिया लगाएंगे? जैसे 90 इसको मान लिया लगभग 9 छिक्के 54, लेकिन ये 54 से ज्यादा है तो 90 लेने पर भी इसको कितना लेना पड़ रहा है? 60 से बात बन नहीं रही, यानी कि ज्यादा लेना पड़ेगा। तो 62
लेके देखा, मैं समझ गया कि 60 के आसपास है। मैंने पहले इसको 90 माना, आप समझिए बात को करना क्या, मैंने 90 माना, 60 लिया इसको, तो ये 5400 आ रहा था, यानी कि बड़ा आएगा। क्योंकि इसको बड़ा करने पर भी ये नहीं आ पा रहा है, 5400 ही आ रहा है, तो मैं समझ गया कि 60 से ऊपर है। तो मैंने देखा 61, 19 आना चाहिए था, लास्ट में नहीं आ रहा। फिर मैंने देखा 62, तो 2 नियम 18, 8 आना चाहिए, नहीं आ रहा। फिर मैंने 63 किया, 3 नियम 27, तो मैं समझ गया कि इसी से आएगा। फिर आप देख लो करके एक बार 63 से, समझ रहे, क्योंकि पहले आइडिया तो लगे ना किसके आसपास होगा, तो आसपास पता लग गया, फिर 63 आ गया। अब आप ही बताइए कि एक वस्तु का जो सीपी था वो 70 था और जो एसपी है वो 63 है, यानी कि 7 रुपए का लॉस है। 70 पे 7 का लॉस है, एक जीरो मिट रही है, तो 100 पे कितने का होगा, 10 का। 10% लॉस है भैया। जीरो मिटेगी या जीरो जुड़ेगी, सारा खेल जीरो का है। जैसे राहुल गांधी ने क्या किया था, 1000 के नोटों की जीरो मिटा के 100 के बना दिए थे जब नोटबंदी हुई थी तब। सोनिया गांधी को तो लगता है डायबिटीज हो गई, आजकल घर से बाहर निकलती नहीं है। सोनिया का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया बेचारी का। राहुल तो प्रधान बन ले वही बड़ी बात है। तो बहुत गड़बड़ हुई, अचानक से सारे सवाल मिट गए, पता नहीं क्या हुआ, वायरस आ गया लगता है। कोई बात नहीं, वायरस आ जाएगा तो क्या कर सकते हैं। तो हमें पता है कि क्या ही वायरस हमें पेन ड्राइव को छेड़ सकता है, हिम्मत है क्या उसकी। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लाभ या पैसा ज्ञात करो। दो तरीके से इस सवाल को बता रहा हूं, जैसे आपको ठीक लगे कर लीजिएगा, ठीक है। 25 वस्तुओं को बेच रहे हैं सरकार, 5 वस्तुओं की सीपी के बराबर हानि हो रही है। तो हम जानते हैं कि जो लॉस होता है, लॉस लॉस बराबर होता है भाई एसपी माइनस सीपी, क्योंकि लॉस के केस में एसपी बड़ी होती है सीपी से, होती है, ठीक है। सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो अब 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं की सीपी के बराबर लॉस है, यानी लॉस है 5 की सीपी के बराबर, 5 की सीपी के बराबर लॉस है, बराबर। हमने कितनी वस्तुओं को बेचा है, 25 को, तो 25 की सीपी होगी, 25 की सीपी होगी माइनस एसपी कितने की होगी, 25 की एसपी होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 5 की सीपी है इधर जाके इसमें से घट सकती है, इसमें जुड़ नहीं सकती, क्योंकि की एसपी में की सीपी नहीं जुड़ सकती, की सीपी में से की सीपी घट सकती है। तो हम इसको तो इधर ले आए, 25 की एसपी को हम इधर ले आए, तो ये बराबर कितना आ गया, 5 की इधर जाके घटेगी तो 20 की सीपी, की से की अगर काट दो तो एसपी बटे सीपी कितना आ गया, 20/25। अब आपको पता है परसेंट निकालना है तो 4 से गुणा कर दे, 80/100, इसका मतलब कितना है, 20% लॉस है। देखिए ये एक तरीका है। अब आप अगर एक और तरीका लगाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्त, मैं आपको बताता हूँ।
कि जैसे जिस चीज के बारे में दे रखा है, अगर मान लेते हैं कि सीपी के बराबर लॉस है, होता एसपी के बराबर, जिसके भी बराबर दे रखा है उसको 1 रुपया मान लो। यानी लॉस किसके बराबर दे रखा है? सीपी के। तो मैंने सीपी एक वस्तु की 1 मान ली। मैंने क्या मान ली? एक वस्तु की 1। अब मैं आपसे पूछूंगा जी लॉस कितना होगा, तो आप मुझे बोलेंगे 5 होगा, क्योंकि 5 की सीपी के बराबर है। फिर मैं बोलूंगा 25 वस्तुएं मैंने बेची थी, तो 25 खरीद के लाया था, ये 1 की सीपी मैंने मानी है, तो मेरी सीपी कितनी है वास्तविक? तो आप बोलेंगे 25 है। अब 25 मेरी सीपी और उस पर मुझे 5 का लॉस हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा भाई? 4 से गुणा कर दी 20 का, और 20% उत्तर आ गया। अगर इसी सवाल में एसपी के बराबर लॉस होता तो मैं 1 की एसपी 1 मानता। यहाँ पे आसानी से हो गया। हम जब भी ऐसा सवाल आएगा क्या करेंगे? 1 की सीपी को 1 रुपया मान लिया, तो लॉस कितना आ गया? 5, क्योंकि 5 की सीपी के बराबर था। 25 वस्तुएं खरीद के लाए थे, सीपी कितनी थी? 25। 25 पे 5 का लॉस है, 100 पे कितने का होगा? 20 का। खत्म बात। नहीं नहीं, रीजन है इसका। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे होता 5 वस्तुओं की एसपी के बराबर हानि होती है, यहाँ पे होता, और आप मान लेते कि 1 की सीपी 1 है, तो फिर आप लॉस तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। फिर आप लॉस कैसे कैलकुलेट करते? मान लेते हैं मैं एसपी मानता 1 की, और सवाल में होता कि 5 की एसपी के बराबर लॉस है, तो मैं कह देता कि लॉस तो मेरा 5 हो गया। फिर मैंने 25 वस्तुएं बेची है, यानी कि उनकी एसपी कितनी होगी? वो भी 25 होगी, क्योंकि मैंने 1 की 1 मानी है। तो फिर मैं यहाँ से सीपी निकालता। फिर मैं यहाँ से कहता कि भाई 25 में बेचने पर 5 का लॉस हो रहा है, यानी मेरी एसपी कितनी है? 30। इसलिए रीजन पूरा है। आप अगर सोच रहे हैं जो मैंने बात बोली है कि यहाँ पे जो दे रखा होगा कि इतने के बराबर लॉस है या इतनी वस्तुओं के बराबर हानि है, वही मानना है 1 रुपए, नहीं तो सवाल आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। सवाल विल नॉट बी प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ना पड़ेगा आगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। 17 वस्तुओं को 732 रुपए में बेचने पर 5 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। किसी बच्चे का उत्तर आ रहा है? आ गया क्या? नहीं आया? हीरो बनते हैं खाली। देखिए, दोनों तरीके से जान लेते हैं। 17 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि हम जानते हैं कि हानि जब होती है तब क्या होता है? लॉस बराबर होता है, या एसपी बराबर लिख देते हैं इस बार, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। ये होता है क्या? ठीक लिखे? सही लिखे? अब एसपी कितने वस्तुओं की होगी? तो आप बोलेंगे 17 वस्तुएं बेच रहे हैं तो 17 की होगी, 17 की एसपी बराबर सीपी कितने की होगी? 17 की सीपी। अच्छा, लॉस कितने का हो रहा है? 5 की सीपी का।
अब आप हमें खुद एक बात बताइए कि 17 वस्तुओं की एसपी कितनी है, सवाल में खुद दिया हुआ है। 17 वस्तुओं को बेचा है 732 में, तो ये क्या है, उनकी एसपी है, तो ये 732 लिख दिया बराबर। 17 की सीपी माइनस 5 की सीपी कितना होगा, 12 की सीपी। तो एक की सीपी कितनी होगी, भाग लगा दिया 12 से, 12 छिंग 72, 12 एकम 12, 61। एक तो ये तरीका है। एक आपने कहा यार, अभी आपने बताया 1 रुपया मान के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ना जैसे अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 वस्तुओं की सीपी के बराबर हानि होती है, तो एक की सीपी एक मान लो, बस खत्म बात। एक की सीपी एक। अब आप 17 वस्तुएं बेच रहे हो, तो 17 की सीपी 17। अब मैं आपसे कहूंगा दोस्त लॉस कितने का है, तो आप बोलोगे जी 5 का है, क्योंकि 5 की सीपी के बराबर है लॉस। 17 रुपए का माल लाए थे, 5 का लॉस खा लिया, नहीं माल कितने में बेच दिया, 12 में। और 12 की वैल्यू 732 है सवाल में, और हमें तो एक की सीपी एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की कितनी आ गई, 61। यही उत्तर है। जैसे आपका दिल करे भाई, हमने एक की सीपी एक मान ली, तो 17 की सीपी 17 हो गई। लॉस कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, क्योंकि लॉस 5 की सीपी के बराबर है। तो एसपी कितनी होगी, 17 का मान लेके आए थे, 5 का लॉस खा लिया, एसपी हो गई 12। 12 की वैल्यू 732 है एसपी की, तो एक की कितनी आ गई, 61। मुश्किल नहीं है कुछ भी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तुम हो गए बेटा, तुम क्यों आ रहे हो बार बार, पागल हो गए हो। ऐसा एक और सवाल भी है जो मैंने खुद बनाया, इसको भी फटाफट से निपटा दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए भाई कैसे इस सवाल को करेंगे।
19 वस्तुओं को 625 में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो मैं एक बार ये हानि वाला भी 1 रुपए में मान के बता देता हूँ। इसका मतलब कि मैंने एक की एसपी 1 मान ली, तो लॉस कितने का हुआ सरकार? 6 का लॉस हुआ। अब हमने 19 आर्टिकल बेचे हैं, तो टोटल एसपी कितनी है? तो आप बोलेंगे 19 ही होगी, अगर आपने एक में बेचा है तो अगर 6 का लॉस था और जेब में 19 रुपए आए, यानी कि टोटल सीपी कितनी थी? सीपी, तो आप बोलेंगे जी 25, और इस 25 की वैल्यू सवाल में 625 दे रखी, यानी 25 की वैल्यू 625 है और एक की निकालें तो कितनी आ जाएगी? 25। यही पूछा है, एक की एसपी 25। खत्म खेल। अब आप ये मत समझना कि यहां से एक की निकालेंगे तो एक की सीपी आएगी, नहीं, ये तो टोटल सीपी है, एक की सीपी एक नहीं है। यहाँ तो एक की एसपी एक है, एक की सीपी एक नहीं है भाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो आप ऐसे ही कर लो फिर कि लॉस बराबर कितना होता है? एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। तो कितने आर्टिकल बेचे? 19। 19 की एसपी बराबर 19 की सीपी माइनस 6 की एसपी। तो 6 की एसपी जब इधर आके जोड़ेगा तो 25 की एसपी बराबर 19 की सीपी। 19 की सीपी कितनी होगी? 625। तो एक की एसपी बराबर 25। ये उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 15 सवाल हो चुके। ये सवाल अब थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक होगा, इसको देखना दोस्त। इस सवाल को भी करने के अपने बहुत सारे तरीके। पढ़ लीजिए एक बार पूरा सवाल, थोड़ा लेंथी सवाल है, पढ़ना ही अपने आप में मुश्किल है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 oranges is equal to the selling price of 16 oranges, and the cost price of 6 mangoes is equal to the selling price of 4 mangoes. If the ratio of the cost price of 1 apple, 1 orange and 1 mango is in the ratio 1:1:2, then find the net profit percent on the sale of 1 apple, 2 oranges and 2 mangoes. यदि 16 सेब का क्रय मूल्य, 10 सेब के विक्रय मूल्य, 12 संतरे का क्रय मूल्य, 16 संतरे के विक्रय मूल्य एवं 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो, और 1 सेब, 1 संतरे तथा 1 आम के क्रय मूल्यों का अनुपात 1:1:2 हो, तो 1 सेब, 2 संतरे तथा 2 आम बेचने पर हुए कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल को करने के तरीके हैं 56। हम बताएंगे वो जो आपको आएगा पसंद। आप रहे हो ऐसे सवालों से डरते शुरू से, सवाल लंबा आया तो आपका खेल लगता है खत्म। एक बार आप ट्राई कर लो, देखना कमेंट में किसी लड़के का उत्तर आया है इस सवाल का। 25? पागल बना रहे हैं ये, इनसे बोलिए 25। 25 कौन बता रहा है? ये पवन महेश्वरी। आकाश शर्मा 25 गलत है।
गलत है जी, गलत। 25 तो है ही नहीं किसी हालत। उत्तर बताने वाले हैं हम। गुड़गांव से लेकर के उधर कन्याकुमारी तक जलवा है अपना। आप सोच रहे हो गुड़गांव से कन्याकुमारी तक, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि हम गणित की तरह दुनिया को गोल मानते हैं। चाहे गुड़गांव से इधर से कन्याकुमारी घुमा दो, चाहे उधर से कन्याकुमारी घुमा दो, बात वही पड़ेगी। देखें, 30% इज द राइट आंसर। अगर आपका आ रहा है तो मुंह खोले, अदरवाइज बंद रखने में ही भलाई है। दो तरीके से सवाल को करना पड़ेगा। तरीके आर टू। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल। यहां पे सीन बना लेते हैं एप्पल का। यहां पे कौन सा है जी रेशियो? यहां पे खेल है जी ऑरेंज का। दो तरीके से बता रहा हूं, दोनों में से जो भी आपको पसंद है रख लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, हमें कोई एतराज नहीं है। ऑरेंज कहाँ है? मैंगो, ये रहा मैंगो, मिल गया। इसने बोला है कि 16 की सीपी, यानी कि 16 सीपी बराबर क्या होगा? 10 एसपी। तो आप देखेंगे यहां से सीपी बटे एसपी कितना आ गया दोस्त? 10/16। ठीक है, बस ऐसे ही रहने दो। अभी 12 का सीपी ऑरेंज के केस में 12 का सीपी बराबर 16 का एसपी। सीपी बटे एसपी कितना आ गया? 16/12। ठीक है। मैंगोज के केस में क्या होगा? बच गया। मैंगोज के केस में क्या होगा? 6 का सीपी बराबर 4 का एसपी। पता नहीं, लग रहा है दिन हर तरफ से ही खराब है। इस प्लेटफॉर्म से गिरूंगा तो क्या ही होगा भगवान ही जानता है। 4/6। आधा पैर इधर हो गया था ना, बालकनी से नीचे। अब आप देखो एक चीज की, सीपी का रेशियो दिया हुआ है जी हमें। सीपी का रेशियो कितना कितना दिया हुआ है जी? 1 इसका है, 1 इसका है और 2 इसका है। लेकिन इन्होंने संख्या भी दे रखी है कि हमें सेब एक ही बेचना है तो 1 1, हमें संतरे 2 बेचने हैं 2, हमें आम 2 बेचने हैं 2/4। ये हमारा क्या आ गया? सीपी आ गई जी सबकी। टोटल कितनी है? 7। अब बात कर लेते हैं एसपी की। आप खुद जानते हैं कि अगर इसकी सीपी 1 हो, 1 पॉइंट लगा दिया, तो एसपी 1.6 होगी। इसीलिए नहीं काटा था, मैंने कहा उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। 1 और 1.6। इसकी कितनी है? 2। तो आप खुद देख रहे हैं कि अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, और यानी कि 2/1.5। तो अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी? 1.5 होगी, नहीं होगी? ये 4 है तो ये 6 हो जाएगी। अब आप खुद नोटिस करिए दोस्त कि यहाँ पे प्रॉफिट 0.6 का है, यहाँ पे लॉस है -0.5 का, और यहाँ पे फायदा है 2 का। तो ये दोनों मिला के और ये मिला के कितना फायदा हो जाएगा? 2.1 का। तो 7 पे 2.1 का फायदा है। 7 तिया 21 और 1 पॉइंट लगा हुआ है। अब मुझे 100 पे निकालना है, तो 100 तिया 300, लेकिन 1 पॉइंट भी लगाना है, तो 30% प्रॉफिट आ गया। एक घटिया तरीका तो ये था। एक और बताता हूं, पहले आप इसे समझो और कॉपी करो। पूरा लिखा मैंने, जैसे जैसे सवाल बोल रहा था मैं वैसे वैसे करता, कि मैंने कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाया। मैंने लिखा अच्छा एप्पल की इतनी एसपी इतनी, वहां से रेशियो निकाल लिया। ऑरेंज के बारे में जो दिया हुआ था वहां से रेशियो निकाल लिया। मैंगोज के बारे में जो दिया हुआ था वहां से रेशियो निकाल लिया। सीपी दे रखी थी, एसपी दे रखी, एसपी हमने निकाल ली उस रेशियो से। तो हमें प्रॉफिट पता चल गया कि टोटल सीपी जो 7 है उस पर टोटल प्रॉफिट 2.1 है, यानी 7 तिया 21।
0.3 का मल्टीप्लाई है, तो 100 को भी 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 30% आ गया। अभी मेरे पास एक तरीका और है इस सवाल को करने का, और मुझे लगता है कि वो तुम्हें जमेगा भाई। समझ रहे हैं क्या? देखिए, इस सवाल को करने का एक और तरीका क्या था, आपने कॉपी किया होगा, मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ये 10/16 है, यानी कि 100/60। ठीक है, ये हमने क्या किया, काट लिया यहाँ पे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 25 से गुणा की तो 100/75 है ये। ठीक है, और ये कितना है दोस्त, 25 चौका 100, 25 के 150। अब आप खुद देख रहे हैं कि जी यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, 60% का। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस 25% का, यहाँ पे 50% का फायदा। तो जी 200, और ये कितना हो जाएगा, 210। 7 पे 7 चीजें ना टोटल, तो 30%। ये तरीका मुझे ज्यादा सही लगता है कि हम यहीं पे निकाल लें, यहाँ पे 60% प्रॉफिट तो 1 गुणा 60, क्योंकि ये 1 आ रही थी सीपी। यहाँ पे 25% लॉस, 2 गुणा 25। यहाँ पे 4 तो 4 गुणा 50, टोटल 210 हो गया। 7 चीजों पे 1 पे कितना होगा, 30%। हाँ जी, नंबर ऑफ आर्टिकल मैटर करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल मैटर करेंगे कि 2 संतरे बेच रहा है, 2 आम बेच रहा है, इसीलिए हमने क्या किया है, डायरेक्ट सीपी से नहीं निकाला, हमने आर्टिकल भी देखे। अगर एक आर्टिकल पे 10% फायदा है तो 2 पे भी 10% होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब 3 अलग अलग चीजें होंगी तो मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा कि यहाँ सेब भी है, संतरे भी है, केले भी, सारी चीजें, नहीं तो फिर गलत आ जाएगा उत्तर। यहाँ पे तो एक तरीके से इनडायरेक्टली हम हर चीज को 100 मान ले रहे हैं, दिखा नहीं रहे बस हम। तो भाई ये 60% प्रॉफिट है, तो एक पे 60% यहाँ प्रॉफिट मिल गया। 7 जगह में परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 210, तो एक जगह में 30%, यानी कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 30%। भाई ये 60 है दोस्तों, -50 है, 200 है, कितना हो गया, 210, 7 से भाग कर दिया, 30%। चलिए जी, अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर लेके आ रहे हैं हम ना चाहते हुए भी। ये सवाल हमारा था, ये देख लीजिएगा, आसान सा एक और नगमा है।
5 रुपए के 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और 6 रुपए में 5 के हिसाब से 5 के हिसाब से वस्तुएं बेचती, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, चलिए कल से इसको शुरू करेंगे, ये नया टाइप है और ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हम विदा लेते हैं आपसे यहीं पे, इसी मुस्कुराहट के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। और लाइव वाले भी हम वापस मिल रहे हैं 11:30 बजे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। बाय।